अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वंश करने के लिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रहार कर दिया। वो अग्नि बाण, वो ब्रह्मास्त्र जब उत्तरा की ओर आने लगा, उत्तरा ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे भगवान मेरी रक्षा करें, मुझे अपने मरने का डर नहीं है। मेरी मृत्यु भले ही हो जाए, लेकिन मेरे पेट में जो पांडवों का वंश है, आप इसकी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, बेटी तुम चिंता मत करो। और भगवान श्री कृष्ण बाहर से ऐसे करने लगे मानो कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्तरा के पेट में भयंकर पीड़ा हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण जानते थे कि अश्वत्थामा द्वारा चलाया हुआ ब्रह्म अस्त्र जो उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता है, उसी के कारण से उत्तरा के पेट में दर्द हो रहा है, कष्ट हो रहा है। इसलिए कन्हैया बोले कि बेटी तुम अपने मन में ममता का भाव लाओ, ममत्व भाव लाओ। जैसी उत्तरा के मन में ममत्व भाव आया, मां की ममता जैसा भाव, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। और गर्भ में जाकर के अपनी गदा को इतनी जोर से घुमाया कि उस ब्रह्म अस्त्र को समाप्त कर दिया, उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित हैं, उन्होंने जन्म लेने से पहले ही भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान ने अपना चक्र इतनी तेजी से घुमाया था कि उन्हें लगा कि वो सुदर्शन चक्र है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद बाहर से कन्हैया ऐसे कह रही है मानो मंत्र पढ़ रहे हो, मंत्र पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं अब कुछ आराम मिला बेटी। उत्तरा कहती है कि भगवान अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है। भक्तों से भगवान की चालाकी छुट्टी नहीं है। माता कुंती समझ गई कि कन्हैया ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ की रक्षा की है। इसलिए माता कुंती कहने लगी कि हे जगदीश्वर, हे जगत के पालन करता, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। आपने हमें हर कष्टों से बचाया, हमारी रक्षा की, मैं आपकी शरण में हूँ। हे ईश्वर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप बाहर से तो एक साधारण सा मनुष्य बन करके नाटक करते हो, किसी के पुत्र बनते हो, किसी के भाई बनते हो, लेकिन वास्तव में आप ही जगत को रचने वाले हो, आप ही जगत का पालन करने वाले हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ कैसी बातें करती हो? अरे मैं तुम्हारे भाई का पुत्र हूं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, तुम मुझे भगवान कह रही हो? कन्हैया बोले, ठीक है बुआ, अब आपने मुझे भगवान बना ही दिया तो ठीक है, मैं कहता हूं कि मैं भगवान हूं।
भगवत प्रेमियों, भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों बार कहा कि मैं भगवान हूं। भगवान राम ने कभी नहीं कहा। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि बुआ तुमने मुझे भगवान बना ही दिया तो मैं कहता हूं मैं भगवान हूं, मांग लो जिसे जो मांगना हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भैया युधिष्ठिर आप बड़े हो, पहले आप मांगो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहूं, कभी सत्य के मार्ग से विचलित ना हो। भीम ने कहा कि मैं भोजन अधिक करता हूं, इसलिए मुझे तो खाते पीते आपकी याद बनी रहे, बस यही वरदान दे दो। अर्जुन बोले कि मैंने आपको अपना गुरु माना है और ये शिष्य और गुरु का रिश्ता हमेशा बना रहे, बस मुझे यही वरदान दे दो। नकुल सहदेव ने भी मांगा, द्रौपदी ने सखी भाव मांगा, सुभद्रा ने कहा कि मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजरे में कैद हो जाए। भगवान ने सबको वरदान दिया। जब माता कुंती की मांगने की बारी आई तो भगवान बोले कि बुआ अब तुम भी मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। तो माता कुंती ने क्या मांगा, जरा विचार करने की बात है कि विप्रदा संतु नः शश्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्या पुनर्भव दर्शनम। कुंती कहती है कि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा विपत्तियां ही आती रहें, बस यही वरदान दे दो। भगवान कहते हैं कि बुआ आपने बचपन से लेके अब तक दुख ही देखे हैं, विपत्तियां ही देखी हैं और अभी भी विपत्तियां मांग रही हो। अब जब तुम्हारे पुत्रों को राज्य मिला है, सुख आया है, तब भी विपत्ति मांग रही हो। तो माता कुंती ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। माता कुंती कहती है कि सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को जो पल पल नाम रटाए। ऐसे सुख के माथे पत्थर पड़ जाएं, जिस सुख के अवसर पर हम भगवान को भूल जाएं। वो दुख अच्छा है जिसमें प्रभु की याद बनी रहे, क्योंकि हमारे जीवन में जब जब विपत्तियां थी आप हमारे साथ थे। अब सुख आया है, मेरे पुत्रों को राज्य मिला है, तो आप हमें छोड़ करके द्वारका जाना चाहते हो। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। कि विपिदो नैव विपिदः, विपिदो नैव विपिदः, संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति, संपन्नारायण स्मृति। क्योंकि विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब जब हम भगवान को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। माता कुंती ने बड़ी सुंदर प्रार्थना की कि मैं आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहूं, बस मुझे यही वरदान दे दो। 26 श्लोकों से कुंती ने भगवान की स्तुति की और माता कुंती कहती है कि मेरा मन आप में हमेशा लगा रहे, बस यही वरदान दे दो।
भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती की इच्छा पूर्ण की।